अफ्रीका के इथियोपिया में अफार इलाके में इरिट्रिया बॉर्डर के पास हेली कुब्बी ज्वालामुखी रविवार को कई घंटों तक फटता रहा। ये इलाका अदीस अबाबा के करीब 500 मील उत्तर पूर्व में है। ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 500 मीटर थी और उस रिफ्ट वैली में स्थित है जो भूभर्गीय गतिविधियों की वजह से काफी एक्टिव रहता है, क्योंकि यहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि राख 14 किलोमीटर तक हवा में उड़ गई और इसकी राख यमन और ओमान होते हुए भारत की ओर बढ़ने लगी। अब ऐसे में सवाल उठता है, किस तरह का इलाका है जहां ज्वालामुखी फटा। अफार इलाका वैसे भी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। जहां विस्फोट हुआ वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है और वहां आसपास छोटे मोटे गांव बसे हुए हैं। राख उड़ने की वजह से गांवों की छतें, घर और जमीन राख से ढक गई, लेकिन आबादी कम होने के कारण जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ के लोग ज्यादातर पशुपालन करते हैं, इसलिए राख गिरने से उनके जानवरों के चारे पर बड़ा असर दिखाई दिया है। विस्फोट के बाद वहां पर क्या है हालात? द इंडिपेंडेंट के मुताबिक अफार के अधिकारी मोहम्मद सईद ने बताया है कि किसी की मौत नहीं हुई है, ना किसी इंसान की और ना ही किसी मवेशी की। हालांकि कई गांव पूरी तरीके से राख से ढक चुके हैं और लोगों के जानवरों के लिए चारे की कमी यहां पर होने लगी है। इलाके के निवासी बताते हैं कि उन्होंने अचानक एक बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। अहमद अब्देला नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बम फटा हो। धुआं और राख इतनी तेजी से फैल गए कि धरती कुछ सेकंड के लिए हिल गई। अफार क्षेत्र में कई घर राख से ढक गए और दानाकिल रेगिस्तान जाने वाले यात्री वहां पर फंस गए। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के लिए ग्लोबल वोल्केनो प्रोग्राम का कहना है कि इस ज्वालामुखी के होलीसीन काल में फटने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी के ज्वालामुखी वैज्ञानिक साइमन कार्न ने कहा है कि यह विस्फोट बेहद दुर्लभ है, क्योंकि इससे पहले इस ज्वालामुखी के फटने का कोई भी ज्ञात इतिहास नहीं मिलता है। अब बात करें इस ज्वालामुखी की राख भारत तक पहुंचने की, तो ज्वालामुखी राख सलाहकार केंद्र और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को यमन और ओमान के ऊपरी से गुजरती हुई राख पाकिस्तान और उत्तर भारत तक पहुंच गई। राख हवा में फैलने से भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में उड़ानों पर भारी असर दिखाई दिया। एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द की, वहीं पास से गुजरने वाली उड़ानों की भी जांच शुरू कर दी गई। अकासा एयर ने जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी की फ्लाइटें रद्द कर दी। वहीं इंडिगो ने कुन्नूर अबू धाबी फ्लाइट को रास्ते से हटाकर अहमदाबाद में ही उतार दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्वालामुखी की राख दिल्ली पहुंचने के कारण यहाँ का AQI भी 400 से पार चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस पूरे ज्वालामुखी फटने और इसके दिल्ली तक पहुंचने के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये जो वोल्केनिक आश है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है। इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। सर, आपने बोला कि जी दिल्ली पर जो पोल्यूशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी, इसका कोई इम्पैक्ट एयर क्वालिटी के ऊपर और वेदर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर जो ये वोल्केनिक ऐश आपने बोला ये साउथ चाइना सी या चाइना की तरफ ही जाएगा, तो ये इसका थोड़ा बताइए। हाँ, अभी ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इसकी गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा।
तो अगर आप भी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां ज्वालामुखी की राख पहुंच रही है तो कृपया कर अपने अपने घरों से ना निकलें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।